फिरें मीरा मतवारी सी चाह कहां, नरसिंह बसे प्रतिखंभन में पर काढ़न को प्रहलाद कहां। श्री राम कथा कितनों ने लिखी पर तुलसी सी मर्याद कहां। तो श्री राम कथा रूपी गंगा और श्री सोमनाथ जैसा प्रांगण और बगल में है सागर, तो ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ 3 प्रकार के श्रेष्ठ ज्ञान का संगम हो रहा है। भगवान कपिल के द्वारा सृजित वह समुद्र आपके सन्निकट गोद में ही है, जिसकी गोद में हम और आप सब बैठे हैं। ऐसे सोमनाथ भगवान श्री राम कथा, और कहते हैं जो जिसको गुरु मानता है, जैसे आचार्य जी को आप सब लोग गुरु मानते हैं, तो हनुमान चालीसा पढ़ते होंगे। हनुमान चालीसा में बहुत सुंदर पंक्ति है और इनके ऊपर पूंछ वाले बाबा की कृपा है। तो वो पूंछ वाले बाबा मैं गया था, और ये भी मैं बता दूं कि निश्चित रूप से इन पर श्री हनुमान जी की कृपा है, वरना इतना बड़ा कार्यक्रम संभव है ही नहीं। और वो पूंछ वाले बाबा मैं पहले दर्शन किया था और अब भी एक बार दर्शन करके आया, लेकिन जब से श्री शास्त्री जी ने उस मंदिर की सेवा शुश्रूषा करना शुरू किया है, इतना अच्छा लगता है। ये फोटो डालते हैं, छाया चित्र वहां के पढ़ते हैं, तो मुझे आनंद, एकदम दिव्यता महसूस होने लगती है। और आज के समय में कौन किसको गुरु मानता है? आज सब गुरु हैं अपने आप में, हैं? बोले भैया बनारस में जाओगे तो बोले का गुरु का हाल है हो। तो सब गुरु हैं। गुरु शब्द के भी बड़े अर्थ हैं यहाँ पे, लेकिन गुरु का अर्थ मालूम क्या है? जो गुरु जी की आज्ञा के अनुसार आचरण करे वही है शिष्य। और गुरु कैसा है? जो उसको सन्मार्ग की ओर ले जा रहा है वही गुरु है। ऐसा नहीं कि बस अपने में मस्त रहो, स्वयं खाओ, जैसा हो वैसा करो। यहाँ के प्रशासन की भी मैं जब से आया देखा, बहुत सुंदर व्यवस्था सारी, सब कुछ वो भी बहुत एक नंबर की। वाह वाह वाह। जीएम साहब भी पधारे हैं। हम लोगों का सौभाग्य है। मैंने कहा नहीं स्मरण की इतनी शांति या तो मुझे वृंदावन में मिलती है या फिर सोमनाथ प्रांगण में मिल रही है। इन सब का इसमें बहुत बड़ा सहयोग है। अगर ये लोग ना हो तो कार्यक्रम संभव कैसे हो? इन पे भी सोमनाथ बाबा की बड़ी प्रत्यक्ष कृपा है। ये हमारे शिष्य हैं जो कथा कह रहे हैं, इस नाते भी मैं आपका स्वागत कर रहा हूं। कोई भी विशिष्ट अतिथि विशिष्ट पद पर सुशोभित होता है, उसके पूर्व जन्म के पुण्य उदय होते हैं, और आपको भगवान की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। बहुत बहुत साधुवाद दे रहा हूं। 3 चीजें हनुमान चालीसा में क्या गाया है? जय 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 हनुमान गोसाई। अब आगे की पंक्ति आप लोग बोलो। कृपा करो गुरुदेव। कैसे कृपा करो? जैसे गुरुजी अपने शिष्य पर करते हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की। वहां कृष्ण की नाई नहीं कहा, राम की नाई नहीं कहा, दुर्गा की नाई नहीं कहा, किसी विशेष व्यक्ति का नाम नहीं लिया, लेकिन किसकी तरफ इशारा किया? जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाम। कैसे कृपा करें? गुरु जी की तरह। जिसने अपने गुरु की अवहेलना कर दी, उससे बड़ा आताताई कोई नहीं है संसार में। आप पूजा कर रहे हो और आपके गुरुजी आ जाएं, तो पूजा छोड़ के गुरुजी को साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। यही शास्त्र की मर्यादा है। आप भगवान को माला पहनाने जा रहे हो
और गुरु जी आ जाए तो वो माला भगवान को वहीं रख देना चाहिए और माला जाकर के भगवान को, गुरुदेव भगवान को पहना देना चाहिए। अगर आप उस माला को अपने गुरुदेव भगवान को पहना देंगे तो ठाकुर जी खुश हो जाएंगे। देखिए, जो अपनी माता का भक्त नहीं हुआ वो कभी अपने पिता का भक्त नहीं हो सकता, और जो अपने माता पिता का भक्त नहीं हुआ वो अपने कभी गुरु का भक्त नहीं हो सकता, और जो अपने गुरु का भक्त नहीं हुआ वो कभी भगवान का भक्त नहीं हो सकता। अगर भक्त नहीं है और कह रहा है कि मैं भक्त हूं तो वो ढोंग कर रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं। इसलिए सर्वप्रथम गुरुदेव भगवान के आशीष से सारे काम बनते हैं। मेरे गुरुदेव भगवान मुझसे कहा करते हैं कि कभी भी जीवन में कितनी भी ऊंचाई पर चले जाना, कहीं भी जाना, लेकिन अपने गुरु जी का सदा स्मरण करना, यह परंपरा है। लक्ष्मी नाथ समारंभाम नाथ या मुनि मध्यमाम। ये जो आचार्य जी बैठे हैं व्यासपीठ पर, ये किस परंपरा के साधु हैं मालूम है आपको? हमारे सोनी जी भी, और इनका तो क्या जवाब ही नहीं है। जहां देखता हूं यही जो है दिखाई देते हैं। अभी इतनी सुंदर भोजन की व्यवस्था, जय जय। मुझसे 2 बार कह चुके कि चंदेरी आना, ये शास्त्री जी 2 बार कहे, लेकिन बड़े सौभाग्य से भी मध्य प्रदेश की धरा पर आना होता है। तो जीवन में कितने भी ऊपर चले जाएं, लेकिन अपनी मर्यादाओं का निर्वहन बहुत अच्छे ढंग से करें। ये जैसे आप 1-1 रुपए यहां पर दे रहे हैं, जो मैं सत्य बताऊं आपको, इस बालक का फ्यूचर बहुत लाइट, माने बहुत आगे जाएगा। कहते हैं जो भगवान के लिए कुछ करता है, भगवान बिना कहे उसको वो चीज दे देते हैं जो उसने कभी नहीं मांगी। ना इनको सोने की खबर है, न पीने की खबर है, न बैठने की खबर है, न अपना हुलिया क्या हूं कैसा हूं, बस जैसा हूं तेरा हूं, बस तेरे लिए कर रहा हूं, किए जा रहा हूं, यही संकल्प है। आपके रहते अगर इनको कष्ट हो जाए तो धिक्कार है आपके रहने पर। आपके रहते यज्ञ में किसी प्रकार की कोई कमी रह जाए तो धिक्कार है ऐसे भक्तों को। धन्य है। आप लोगों से मैं एक ही बात कहूंगा कि आप जितना सहयोग कर रहे हैं वो ठाकुर जी की इतनी बड़ी, और सबसे नहीं करा पाते और सब कर भी नहीं पाते। कोई सोचे कि मैं 2 रुपए दान दे दूं तो जेब से निकालेगा, फिर 10 बार देखेगा उसको। और कई लोगों को तो मैंने देखा है कि जाते जाते भी जेब में रख लेते, कहीं आरती संपन्न हो गई, ठीक है फिर कल देखा जाएगा। भगवान जिससे दान कराना चाहते हैं वही दान कर पाता है, हर कोई दान नहीं कर पाता है। दानम भोगो नासस्तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्ते। धन की 3 गति हैं। जैसे अभी शास्त्री जी बहुत अच्छा प्रवचन, जो आंशिक प्रवचन रामायण, श्री रामायण जी का कह रहे थे, रामचरितमानस का, मुझे बड़ी छुई बात। और उन्होंने कहा कि सदा जमाना किसी का रहेगा, न कोई यहां रहने वाला है। आप जन्म लिए तो एक चीज निश्चित हो गई, मृत्यु। बोले आप पढ़ लिख करके आईएएस बनेंगे, कंफर्म नहीं। आप डीएम बनेंगे, कंफर्म बिल्कुल नहीं। आप कोई फला फला मंत्री बनेंगे, बिल्कुल कंफर्म नहीं है। लेकिन मरेंगे ये कंफर्म है। तो जो कंफर्म है उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। दूसरों को नहीं देखना है, बस जो मन में आए गुरु जी के चरणों में वह निवेदन करना है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। और तुम इनको बढ़ाओ, ये तुम्हें बढ़ाएंगे। मुझे लगता है 12 ज्योतिर्लिंग तो पूरे होंगे ही होंगे। और आगे चल के ये आपको बहुत दूर दूर तक की यात्रा कराने वाले हैं,
बहुत अच्छी जगह है, हमारी बात होती रहती है, जहां आपने सोचा ही नहीं होगा ऐसी ऐसी जगह ये ले जाएंगे। बस आप इनके साथ बने रहिए। धन्य हैं आप लोग। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांतस्थेन गदा भृता। दूर दूर से पधारे हुए जितने लोग भी आए, उनके भाव को देख करके मेरे मन में जिस प्रकार का उद्गार हो रहा है मैं आपको बता नहीं सकता। और मैं कोई प्रवचन करने नहीं आया हूं। आज तो कथा इतनी अच्छी लग रही कि मैं सुनते जाऊं। और क्या दिव्य भाव प्रकट कर रहे हैं आचार्य जी। कथा तो मैं आप लोगों को कुछ मार्मिक तत्व आज नहीं 14 तारीख को श्रवण कराऊंगा, क्योंकि आज कथा का इतना दिव्य प्रसंग चल रहा है कि उसमें हस्तक्षेप करना अच्छा नहीं है मेरा, इसलिए पूरी कथा हो जाए। उस कथा के बाद 14 तारीख को आचार्य जी की अगर आज्ञा होगी तो मैं कुछ कह दूंगा हैं। अब इनसे आज्ञा लेना ही पड़ेगा ना, ये तो हनुमान जी के भक्त हैं। हम इनसे कहते हैं कि जहां जहां तुम्हारी कथा हो, यज्ञ हो, राम कथा हो, गुरु जी का भी ध्यान रख लेना थोड़ा बहुत है। लेकिन ये पूरा देते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। आप सबका कल्याण हो। और कल की कथा 14 तारीख को विश्राम है ना, कल है, तो कल ही मैं मुझसे अगर ये कहेंगे तो फिर जैसे अभी कहे कि मुरारी बापू जी को भजन सुनाया, ये सब मैं क्या बताऊं, कोई कैसे सुन ले तो ये तो अपनी वो है, बस ऐसे ही है, जहां जो मिल गया सो मिल गया। कल शास्त्री जी की आज्ञा होगी तो 2 मिनट में बोलूंगा और आपको ललित भगवान के जो सार है रामचरितमानस का उसको श्रवण कराऊंगा। इसमें कहीं कोई दो राय। आज के कार्यक्रम को हमारे शास्त्री जी आगे बढ़ाएंगे, बहुत ही हसमुख हैं। सभी का कल्याण हो। जय जय। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। सोमनाथ महादेव की जय। मां पार्वती पदये हर हर महादेव। बहुत ही सुंदर आनंद पूज्य गुरुदेव भगवान ने अपनी वाणी से कराया। एक बार जोरदार तालियां बजाकर के आप सभी लोग पूज्य गुरुदेव भगवान का आभार व्यक्त करें।